करेंगे हमारे महेंद्र धूमसे सर, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, और हमारे पास एक जाना माना चेहरा और हमारे पास आता है प्रमोद बोराटे सर, जो कि को फाउंडर एंड डायरेक्टर है। इनकी सोच ही थी, कहा जाता है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन एक इंसान का सोच पूरी दुनिया को बदल सकता। तो इनका एक सोच था कि हम इंडिया को कुछ बेहतर देंगे, और इन्होंने दिया एमएसटी ब्लॉकचेन, जहां पर हम और आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये क्या है और कैसे काम कर रहा है। नए लोगों को मैं आज खास करके बताना चाहूंगा कि आप भी जानिए, आपके पास एक बेहतर मौका है। आगे चलेंगे दोस्तों, और टीम एक्सपर्टीज में यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास ओवर टीम मेंबर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें दिखता है ब्लॉकचेन कंसल्टेंट में अगर देखें तो राज कपूर जी, फाउंडर इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस, चेयरमैन ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे पर्सन हैं जिनको हमने देखा हमारे ऑफिस के इनॉग्रेशन के टाइम में, जिनको हमने सुना, जिनको हमने जाना। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रसन्ना लोहारे जी के, जो को अवार्ड विनिंग CXO बैंकर, डिजिटल आर्किटेक्ट, इंडस्ट्री इनोवेटर हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे साथ और भी कई सेलिब्रिटी हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें कैसे चलना है। आगे चलेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे कमलेश नागवारे जी का, जो गेमिंग सेक्टर से आते हैं। फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी इन इंडिया, टेडेक्स स्पीकर, मेंटर इन अपारी। मेंटर भी हैं, स्पीकर भी हैं, ऐसे लोग हैं। और इनको भी हमने सुना ऑफिस इनॉग्रेशन के टाइम पे। अनिल मुंडे सर, जो कि रियल एस्टेट से आते हैं, जिनका सोच ये कि जमीनी कारोबार ब्लॉकचेन पे कैसे लाना है, ये उस पे काम कर रहे हैं ये। आगे चलेंगे दोस्तों, और एक चेहरा, एक हस्ती, एडवोकेट सीता शर्मा मैम, फाउंडर फैंटम लीगल कॉर्पोरेट, लॉयर NLU, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इनके बारे में अगर मैं ये कहूँ, इनके नॉलेज, इनका नॉलेज क्रिप्टोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इन सब सारे चीजों पर इनका एक बेहतर नॉलेज है, जो कि कैसे एक सिस्टम को लीगल तरीके से आगे लेकर चला जाए। ये हमारी एडवाइजर हैं, ये हमें रास्ता दिखा रही है कि लीगल तरीके से हम एमएसटी ब्लॉकचेन को आगे कैसे लेके चलें। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर बैंकिंग सपोर्ट अगर हम देखें तो बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर जो हमारे पास है, कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। आगे चलेंगे दोस्तों, और हम यहाँ पर अब बात करेंगे यहाँ पर MST लेयर 1 ब्लॉकचेन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लेयर 1 ब्लॉकचेन के यूज क्या क्या है। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन के यूज केस में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें दिखेगा डिजिटल करेंसी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, नॉन फंजिबल टोकन। इतना ही नहीं दोस्तों, आज के डेट में लेयर 1 ब्लॉकचेन के यूज केस और भी बहुत सारे हैं, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वोटिंग सिस्टम, गेमिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के टाइम पे लेयर 1 ब्लॉकचेन पे देखने को मिलते हैं हमें। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ऐसी चीजें। अगर हम ट्रेडिशनल सेक्टर की बात करें तो आज के डेट में दोस्तों हम सभी से एक बात छुपी हुई नहीं है कि ब्लॉकचेन को मेडिकल सेक्टर में यूज किया जा रहा है। हमारे यहाँ कई बैंक ऐसे हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं। एग्रीकल्चर में ब्लॉकचेन को यूज किया जा सकता है, ई-कॉमर्स में ब्लॉकचेन को यूज किया जा सकता है, होटल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब सारे चीजों में लेयर 1 ब्लॉकचेन को यूज किया जा सकता है। बल्कि कई सारे बैंकिंग सेक्टर ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी ब्लॉकचेन को यूज किया जा रहा है दोस्तों। तो हमें सोचना चाहिए यहाँ पर कि हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जिसका यूज केस आने वाले दुनिया के हर पर्सन को पढ़ने वाला है, हर किसी को इसकी जरूरत है। आगे चलेंगे दोस्तों, और हम यहाँ पर बात करेंगे बिग ए ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर। नोड वैलिडेटर बनना अपने आप में एक गर्व की बात है। नोड वैलिडेटर बनने के क्या क्या फायदे हैं, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। नोड वैलिडेटर बनने का फायदा, रिवार्ड इंसेंटिव, एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेंट, इनहेंस सिक्योरिटी, इम्प्रूवड एक्सेसिबिलिटी, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो एक वैलिडेटर को प्राप्त होते हैं। गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट, जो कि हमने देखा
MST ब्लॉकचेन का डाउ लाइव है, वहाँ पर हम गवर्नेंस वोटिंग राइट में अपने MST कॉइन को स्टेक कर करके एक वोटिंग राइट ले सकते हैं। पेटेंट्स फॉर इनक्रेडिबल वैल्यू, और यहाँ पर आगे चल करके ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें मिलने वाली है दोस्तों। बिकम एक्टिव वैलिडेटर। दोस्तों जब हम इस ब्लॉकचेन को कनेक्ट करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, और इस रजिस्ट्रेशन पे अभी खुशी की बात है कि हमें फ्री MST कॉइन मिल रहा है एज ए रिवार्ड। लेकिन दोस्तों हम एक्टिव तब होते हैं जब MST ब्लॉकचेन का नोड फ्रैक्शन परचेज करते हैं, तब जाकर के हम एक्टिव वैलिडेटर बनते हैं दोस्तों। कई बार आपने शेखावत सर का मॉर्निंग सेशन में इस पार्ट को आपने सुना। शेखावत सर हर रोज लगातार इस चीज को मेहनत करते हैं और बताते हैं कि वैलिडेटर क्या होते हैं, एक्टिव वैलिडेटर क्या होते हैं हमेशा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा मॉर्निंग सेशन को जरूर अटेंड किया कीजिए अगर आप सीखने के इच्छुक हैं। तो दोस्तों आगे चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम बात करेंगे हाउ टू बिकम एन एक्टिव वैलिडेटर। दोस्तों एक्टिव वैलिडेटर बनने के लिए जब आप ये वेबसाइट पे जाएंगे www.mstvalidator.com, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेफरल की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने नजदीकी नियर डियर जो भी आपके हैं, जो आपको बताते हैं, उनसे जानने का कोशिश कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने का कोई चार्ज आपको पे नहीं करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एक्टिव वैलिडेटर बनने के लिए आपको यहाँ पर फ्रैक्शन बाई करना होता है, और फ्रैक्शन क्या होते हैं, उनके क्या क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा। इस तरह से आप MST ब्लॉकचेन के एक रजिस्टर्ड यूजर बनेंगे। जब आप फ्रैक्शन खरीदेंगे तो आप इस ब्लॉकचेन के एक्टिव वैलिडेटर बनेंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, और हम यहाँ पर एक्टिव वैलिडेटर की बात करेंगे। एक्टिव वैलिडेटर यहाँ पर जो बनेंगे तो उनको यहाँ पर नोड फ्रैक्शन परचेज करना होता है। यहाँ पर वैलिडेटर नोड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। अगर इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट का 3 नोड ब्लॉकचेन को लाइव करने के लिए यूज किया गया, बाकी का जो नोड वो सप्लाई हम सभी लोगों के बीच में होने वाला है। जैसा कि हमने कहा कि MST ब्लॉकचेन लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन है, पब्लिक के बीच में सारा वैलिडेटर सेल होगा। वैलिडेटर डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस स्लाइड को ध्यान से देखें और थोड़ा सा टाइम लेकर के इसको मैं बताने का क्लियर करूंगा कि यहाँ पर कि किस तरह के सप्लाई होने वाले हैं। दोस्तों अभी जो फेस सप्लाई हमारा चल रहा है वो फेस हमारे जेनेसिस का है, जिसमें 6 नोड ऑलरेडी लाइव है। दोस्तों हर नोड में 70,000 यूनिट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 70,000 फ्रैक्शन होते हैं। जो फ्रैक्शन का कीमत मात्र 1,000 रुपया प्लस 18% GST से शुरू हुआ था, आज उस फ्रैक्शन का कीमत लगभग 1500 प्लस का हो चुका है, लगभग लाइव अभी का देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पर एक नोड का कीमत 7 करोड़ रुपया रहता है, अभी है इस फेस में, जेनेसिस फेस में। दोस्तों जैसे ये फेस कंप्लीट होगा, जैसा कि आपने सुना कि अभी 6 नोड लाइव है, जैसे 7 नोड लाइव होगा, ये भी लाइव होने के बाद इसका भी फ्रैक्शन सेल हो जाएगा। वैसे दूसरा फेस हमारा शुरू होगा जो कि एल्केमी फेस होगा। इस फेस में 7 नोड सप्लाई में आएंगे। इस समय एक नोड का कीमत 14 करोड़ रुपया होगा। मतलब जहां पर फ्रैक्शन आज हम बाई कर रहे हैं लगभग 1500-1600 रुपया के लगभग का, वहां पर ये फ्रैक्शन का रेट लगभग 2000 प्लस जाने वाला है। तो दोस्तों हमारे पास अभी मौका है। आगे बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, जैसे हमारा तीसरा फेज चालू होगा नेक्सस का, वहां पर भी 7 नोड सप्लाई होने हैं, लेकिन वहां पर एक नोड का कीमत 21 करोड़ रुपया होगा। इसी तरह से चौथा, पांचवा, छठा फेज भी हमारा लाइव होता चला जाएगा और हमारा फ्रैक्शन सेल होता चला जाएगा। छठा फेज में हमारा एक नोड का कीमत 70 करोड़ रुपया होगा। मतलब एक फ्रैक्शन का कीमत 10,000 प्लस 18% GST का हो जाएगा। दोस्तों फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अभी हमारे पास एक बेहतर मौका है, क्योंकि अभी हमें बहुत ही कम अमाउंट पे करके नोड वैलिडेटर बनने का मौका मिल रहा है, ब्लॉकचेन पे ऑनरशिप लेने का मौका मिल रहा है। और दोस्तों इसके साथ साथ कॉइन जनरेशन भी अभी ज्यादा है, क्योंकि अभी लगभग लोगों को 13 प्लस कॉइन जनरेट हो रहा है एवरीडे। दोस्तों समय ऐसे आएगा कि फ्रैक्शन का रेट बढ़ता चला जाएगा और कॉइन जनरेशन कम होता चला जाएगा। तो फिर मैं रिपीट करूंगा कि ये मौका
हाथ से जाने ना दें। आगे चलेंगे दोस्तों और हम यहाँ पर बात करेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन का रिवार्ड मैकेनिज्म एंड सप्लाई ओवरव्यू क्या है दोस्तों। तो टोटल एमएसटीसी का सप्लाई यहाँ पर है 840 करोड़ 13,87,498। दोस्तों शायद आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा कॉइन है, लेकिन दोस्तों ये सप्लाई 20 साल में होना है। दूसरी चीज कि इसमें बर्निंग प्रोग्राम है, ये बर्न भी होगा और इसके साथ साथ हमारा हेलविन हर 2 साल में है। उस समय भी 50% कॉइन आपके लेस होते चले जाएंगे मिंटिंग के। तो जरा सोचिए दोस्तों, हमारे पास जो कॉइन बचेगा उसका रेट कहाँ पहुंचने वाला है। आगे चलेंगे दोस्तों, ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन जो हमारा एमएसटी कॉइन है, इस कॉइन का यूज केस क्या क्या है इसके बारे में एक बार जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आपने भी जाना है कि नेटिव कॉइन का पहला यूज केस जो होता है वो ट्रांजेक्शन फी के लिए होता है। दोस्तों हम अपने नेटिव कॉइन को जो हमें डेली रिवार्ड में आ रहे हैं, इस कॉइन को हम स्टेक कर सकते हैं, स्टेकिंग प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। गवर्नेंस प्रोग्रामिंग ऑलरेडी लाइव है, गवर्नेंस प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। वोटिंग राइट सिस्टम में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। कई प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे, वहां पर हम यूज कर सकते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, इंसेंटिव प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं एक्सेस टू सर्विस। यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट, कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएंगे। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, उस सर्विस को एक्सेस करने के लिए हमें एमएसटीसी की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। गवर्नेंस प्रोग्रामिंग में हमें एमएसटीसी की जरूरत पड़ने वाली है। रिवार्ड प्रोग्रामिंग में हम अपने कॉइन को वहां पर ऐड कर करके वहां से और ज्यादा रिवार्ड ले सकते हैं। इन सब सारे जगहों पर यूज क्या होगा दोस्तों, यूज होगा इस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन जो कि एमएसटी कॉइन है। और ये दोस्तों हमें मिलते हैं नोड वैलिडेटर बनने से। तो दोस्तों सीधा सीधा एक बात सामने उभर करके आता है कि हमें नोड वैलिडेटर बनना चाहिए और अपने नोड फ्रैक्शन का क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कॉइन जमा हो सके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें। आगे चलेंगे दोस्तों और हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ प्राउड मोमेंट के, जो कि हमारा ब्लॉकचेन जब पहली बार लाइव हुआ दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में, तो वहां के कुछ प्राउड मोमेंट है जिनको हमने कैप्चर करके रखा एक याद के लिए कि वो सुनहरा पल था और वहां से हमने शुरू किया था और आज हम लोग इंडोनेशिया बाली इवेंट तक एक दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल कॉइन फेस्ट में हमने एंटर कर लिया। तो दोस्तों ये कारवां जहां से शुरू हुआ था, प्राउड मोमेंट को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर राज कपूर जी हैं, यहाँ पर हमारे प्रसन्ना लोहारे जी हैं, यहाँ पर अनिल मुंडे जी हैं, यहाँ पर हमारे प्रमोद बोराटे सर हैं, महेंद्र धोमसे जी हैं, हर वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये शुरुआत था दोस्तों। आज हम कहाँ हैं ये आप सभी जानते हैं, इसको शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलेंगे दोस्तों, कुछ प्राउड मोमेंट यहाँ पर और है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अशोक कुमार गुप्ता जी जो कि एसटीपीआई के चेयरमैन हैं। यहाँ पर इशिता मैम को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रमोद बोराटे सर को देख रहे हैं। सारा एक प्राउड मोमेंट जो हमें याद दिलाती है कि हमने कहाँ से शुरू किया था और आज हम, फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आज हम इंडोनेशिया बाली वाइन फेस्ट इवेंट तक पहुंच चुके हैं और एक बेहतर सेलिब्रेशन प्रोग्रामिंग किया है। देखिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जी सुन पा रहे हैं सर? यस कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। तो मैं ये कह रहा था कि शेखावत सर अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज सर मुझे भी वहाँ की झलकियां दिखाएं, क्योंकि मैं नहीं जा पाया, लेकिन आप वहाँ पर हैं तो प्लीज सर कंटिन्यू। जी बिल्कुल सर, मैं मौजूद हूँ और काफी अच्छा लग रहा है कि जैसे कि सोचा था, ये इतनी जल्दी इंटरनेशनल के लिए साल का समय लगता है और
शेड्यूल क्या रहा था? शेड्यूल ये रहा था कि कल लास्ट डे में यानी 21 तारीख को हमारा एमएसटी ब्लॉक प्रेजेंटेशन रहा था। प्रेजेंटेशन नहीं रहा था कि प्लानिंग थी कि उसके अंदर मोटो क्या है और आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कब कब कौन कौन सी चीजें आएंगी, वो सब सारी चीजें वहां दी हुई थी। और वहाँ कमलेश नागेवेरी जी और पे देखा जाए तो एमएसटी ब्लॉकचेन तो थी और भी बहुत सारी जिनके के हम नाम लेते हैं, बाइनेंस है, एमईएक्स है, कॉइनबेस है, कॉइन क्रिप्टो है। इस तरीके से इसके अलावा भी एक्सचेंजों के अलावा भी टेक्नोलॉजी का भी बहुत कुछ दिया हुआ था। टेक्नोलॉजी का एक्सपो था और के लिए पे नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है और बनने जा रहा है और उसमें एमएसटी ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। तो कल का तो शेड्यूल वो रहा था। आज का ये था कि आज का जो प्लानिंग रही थी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त रही थी। क्यों? क्योंकि इंडिया से जितने भी लोग गए थे उनको आज के समय में येलो टी शर्ट थी और येलो टी शर्ट पे आगे एमएसटी ब्लॉकचेन प्लस लोगो था और पीछे मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एमएसटी ब्लॉकचेन और भारत का, इंडिया का लगा हुआ था। तो लोग अचंबा कर रहे थे वहां कि इंडिया से यार कैसे पॉसिबल। इतने लोगों को देख करके उन लोगों का भी एक क्यूरियोसिटी बढ़ी कि इंडिया की ब्लॉकचेन है। बहुत लोगों ने क्यूआर कोड को स्कैन किया, फोटो खींचा, लिया, रिकॉर्डिंग की। लोगों ने भी एमएसटी ब्लॉकचेन को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। तो चलिए चलते हैं, हम कोशिश करते हैं आप तक अगर ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया अगर ये पहुंच जाती है तो कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये रहा। और बाकी अभी बात करेंगे कि यहाँ अभी बाली में कौन कौन मौजूद हैं जो जू में हैं। उनका आप लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि आज इंडिया टाइम के अनुसार 6 बजे जो सेशन हुआ था उस सेशन में भी आप लोग बहुत थे और उसके बावजूद भी इस सेशन में भी आए हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं यहाँ से वीडियो लेकर से 1 मिनट का टाइम दीजिए। मैं यार एक्चुअली क्या कि लैपटॉप पे नहीं है डाटा, मेरा डाटा ये अभी मोबाइल में ही है। तो चलिए मोबाइल से हम करते हैं यहाँ से 5 मिनट का 15 मिनट का, चलिए यहाँ से 1 मिनट का। बाकी कल के वीडियो आपको अपलोड कर दिए थे, वो मिल चुके होंगे आज के। मैं हूँ बाली, नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शेखावत और मैं ये अभी इसमें कोई ऐड आ रहा है, उस ऐड को हटाते हैं तब यहाँ से। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। नहीं मुझे मालूम है सर, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा सर। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं पहले प्ले कर लूँ उसमें स्क्रीन शेयर कर। ओके ओके सर, प्ले करता हूँ मैं एप्लीकेशन। एक्चुअली में क्या है, प्ले में वो ऐड आ रहा था बीच में जब रिकॉर्डेड वीडियो। एक मिनट सर, सिद्दीकी सर को होस्ट बना दीजिए, वो शायद लेफ्ट हो गए थे। तो कोई बात नहीं, बना देंगे सर। अभी लो मेरे इस वीडियो को प्ले करता हूँ। आप बने रहना और मैं यहाँ से करता हूँ पे आवाज वगैरह आए तो।
शेयर हुई पंकज सर? नहीं, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, साउंड नहीं आ रहा। दोस्तों, मैं राकेश शेखावत और मैं इस समय हूँ बाली इंडोनेशिया में, और बाली इंडोनेशिया में सर आवाज आई? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही, परफेक्ट। चलिए सर, मैं अब प्रॉपर तरीके से प्ले करता हूँ सर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको बताएगा एग्जीबिशन कितना बड़ा एग्जीबिशन था। एक शेखावत जी, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर है। एक छोटे से एक हॉल में था, इस तरीके से एग्जीबिशन इतने बड़े फील्ड में लगा हुआ था, बहुत बड़े फील्ड में था। चलिए यहाँ से चलते हैं। टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन लगा हुआ है, और इस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन का नाम दिया गया है क्रिप्टो फेस्ट एशिया 2025 यानी 2025। और चलिए चलते हैं हम। इस समय इंडिया से लगभग 70 लोग आए हुए हैं इस एग्जीबिशन में, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं रिपीट में देख पा रहे होंगे कि हमारा MST ब्लॉकचेन का इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। और इस एग्जीबिशन में चलिए हम चलते हैं, अब आपको बताते हैं। और मेरे साथ में इस समय है धनसुख महावर जी है, और देखिए अब हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, तो ये भी अपने दो शब्द दिखाएंगे। जी सर, नमस्कार, मैं धनसुख महावर फ्रॉम इंडिया। दोस्तों, आज ये एशिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो फेस्टिवल है, और इसके पहले भी मैं दुबई में फेस्टिवल को अटेंड कर चुका हूँ, क्रिप्टो स्कोप को। लेकिन वहां जब गया था, मैं एज ए गेस्ट गया था, और MST के अंदर मुझे एज ए होस्ट आने का मौका मिला। आज इतनी कितने लोग क्रिप्टो को लाइक कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये देखिए कि हम पहले इंस्टॉलमेंट पे आ चुके हैं, यहाँ हमें इस समय बेसमेंट में, और बेसमेंट में आप देखिए कि ये रहे हमारे इसमें, और इंडोडेक्स के नाम से है। इंडोडेक्स में क्या है, रजिस्टर्ड योर कंपनी अकाउंट ये दिया हुआ है। और हम आगे चलते देखिए इस काउंटर पे भी भीड़ लगी हुई है, और हम चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। तो ये एग्जीबिशन का आप ये देखिए कि एग्जीबिशन का बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। मुझे भी पहली बार यहाँ से मिलता है। ये है मानता। तो ये मानता मीन्स exchange game. What is Meta? Oh, Meta is a layer 2. Yeah, देखिए कि हर व्यक्ति के साथ इस तरीके का कार्ड है, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये कार्ड है, ये मेरा कार्ड है, यहाँ से मिला हुआ। ये एंट्री पास है, ये एंट्री पास में मेरा नाम दिया हुआ है, इस तरीके से QR कोड है। और इसमें 2 लाख रुपए, 2 लाख इंडोनेशिया की करेंसी पर डे इसमें मिल रही है। और देखिए कि ये है पेबेल का ये स्टॉल लगा हुआ है, और इस तरीके से ये सब दिया हुआ है। सब अपने अपने प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए आया दिया हुआ, पेबेल के बारे में दिया हुआ है। और चलिए चलते हैं, हम आगे चलते हैं यहाँ से। ये देखिए कि हमारे इंडिया के लोग भी हैं यहाँ। ये है रमेश मेहता जी, ये रमेश मेहता जी हैं। फैंटास्टिक और बहुत बेहतरीन लग रहा है। MST ब्लॉकचेन की तरफ से ये जो प्रोग्राम हम लोग अटेंड करने आए हैं, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। पॉलीगॉन, ब्लॉकचेन, Web3 और पोलकाडॉट, सोलाना, BNB, इन सब के लोग मैं पर्सनली मिला, कुछ क्वेश्चंस किए, उन्होंने कुछ बताया, गाइडलाइन दिए, कैसे हमें कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करके। हमने उनसे बहुत रिकॉर्डेड किए हुए हैं, सब में सारा उसके थैंक गॉड। दोस्तों, अभी हम लोग इंडोनेशिया बाली में है, जहाँ पूरे वर्ल्ड का क्रिप्टो करेंसी का एक्सपो चल रहा है, जहाँ पे हमारा MST ब्लॉकचेन इन लोगों को स्पॉन्सर किया है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हम लोग ये सपने में भी नहीं सोचे थे
इस तरीके का भी हो सकता है। जो आज चीजें हम लोगों ने देखा है, पूरे वर्ल्ड का जो है कि जो टॉप 10 ब्लॉकचेन है आज यहाँ पे मौजूद है और हमारा MST ने इन सबको जो है कि स्पॉन्सर किया है, तो ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज हम MST की तरफ से आए हैं, बाली आए हैं 2 दिन से इधर। ये जो क्रिप्टो एक्सपो हो रहा है, जो ब्लॉकचेन का वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन फेस्टिवल बाली में हो रहा है, हम कल भी पार्टिसिपेट किए थे। आज भी हम बहुत सारे स्टॉल को घूमे हैं, जिसमें हमने CTO पॉलीगॉन मिस्टर गुप्ता जी से बात हुई है। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ MST परिवार को, जिन्होंने आज हमें इधर आने का मौका दिया। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। ये है HyperX और HyperX है। HyperX मीन्स है, अब इनसे जानते हैं HyperX के बारे में। Tell something about HyperX. HyperX is your new platform on पकड़ा ना, मैं इंटरव्यू लेता हूँ। HyperX मीन्स which type of function hyper means HyperX which type function it is exchange crypto token technology. Tell about something. Tell something about HyperX. Unlock the next fortune of the on-chain decentralized. देखिए दोस्तों के इस समय HyperX ने भी अपना एक लगाया है इस जगह पे, जैसे कि कल MST ब्लॉकचेन का कल रहा था। अनलॉक द नेक्स्ट फॉर्च्यून ऑन द ब्लॉकचेन डेरिवेटिव में। चलिए चलते हैं, हम आगे चलते हैं इसमें इस तरीके से। थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से अगले इंस्टॉलमेंट पे चलते हैं कि ये बहुत सारे विजिटर आए हुए हैं इस जगह पे, और इस जगह पे तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ सब्सक्रिप्शन करिए और आप आइसक्रीम वगैरह ले सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं यहाँ से। ये है जितेंद्र जी कुशवाहा जी, ये इस समय कहाँ है? बस विदिन मिनट में आप अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि हमें और भी कवरेज करना है। इंडिया से है दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं इंडिया से हूँ। बेसिकली स्कॉन फेस्ट में आके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत ही अच्छा महसूस किया। थैंक यू। चलिए हम आगे चलते हैं इस तरीके से। हेलो, ये है Point in short. Coin up. What is coin up and Can IO? you explain? Yeah, so we are You get right. the platform, so we allow users to come and trade any crypto assets in terms of any. Yeah. So this is our products that we offer in our 3x, like spot trading and even futures. ओके, ये तो ये रहा कॉइन अप के बारे में रहा। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। ये नेक्स्ट इंस्टॉल है FCM। Hi. FCM, what is FCM? Please explain. Please explain. FCM. Explain in short. Explain this one. FCM. Give some message. Okay, so we are doing cross-chain mixer. So what we're doing, we have our clients to do cross-chain, so you can come to us. So we are similar around like crypto bank. So you can do cross-chain, like you can use if you want to transfer your BEP to TRX or maybe TRX to Solana and Lend, you can come to us. So we are taking the lowest fee, 0.5% to 1%. Okay. And also our speed is fastest in currently. It takes only 30 seconds to do cross-chain. थैंक यू। तो देखिए कि इस समय हम और आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है हमारे इंडिया के लोग, ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन है। यहाँ तो हम एक बिल्डिंग में है, और ये देखिए कि यहाँ भी दिया हुआ है, और ये देखिए कि इस एग्जीबिशन में देखिए कि ये है OHX के बारे में आप यहाँ से देखिए। OHX दिया हुआ है। और ये कहते हैं क्रिप्टो कार्ड। Can you explain something about crypto card infrastructure for Web3 products? Yes, so In short. yes, this is a white label card solution for companies Yeah. to issue MasterCards and Visa cards. So you can load your account with crypto and issue as many cards as you want. It's a debit, Visa and MasterCard. You can just add it to Google Pay, Apple Pay, and use all over the world. Yeah. In which country is available this?
In which countries? Well, almost all the countries. All the countries. Well, India, you can use it in India. Yeah, you can use it in India. Well, you can use it in India also. You can issue cards in 2 minutes, add it to Google Pay, Apple Pay, and use it in India. How many cost this crypto card? Well, the main cost is when you top up card with crypto, we start from 5%. In dollar, physical card available at this time your demonstration? No. Only virtual cards for now. Okay. Thank you. We are from India. You also crypto card? Yes. You also crypto card. Not a physical card at this time available? Yeah, virtual cards. You are just as a promoter, but not physical card at this time. No, physical card not yet. Okay, thank you. Maybe coming soon. Yeah, sure. By the end of this year, we'll. About time in market. Well, for many years. ओके देखिए हमारे अजीत सर हैं और ये भी इंडिया से आए हुए हैं तो थैंक यू ओके ग्रेट। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि आज हम वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सपो में हैं। भारत की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन को हमने पूरी दुनिया में छा दिया। पूरी दुनिया में आज भारत की ब्लॉकचेन सबको पहचान में आ चुकी है। आज हम चलिए अब हम चलते हैं अगले इंस्टॉलमेंट पे चलते हैं। अगले इंस्टॉलमेंट में देखते हैं किस तरह का है। ICN के नाम से यानी इंडोनेशिया क्रिप्टो नेटवर्क है और आई थिंक ये अपना यहाँ भी इंस्टॉल लगा हुआ है इनका, बट इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। लो सर hello, which type promote you can promote? No, you about आपको नहीं, sorry. Hello, excuse me. Please explain what. No, please explain. You can explain. Okay. यानी इनको नहीं मालूम है और जिनको मालूम है वो बिजी चल रहे हैं इस समय। तो हम चलते हैं। हम टाइम को ना खराब करते हुए हम आगे चल रहे हैं क्योंकि इनको नहीं मालूम है, ये भी हमारी तरह से बैठे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। अब आगे चलते हैं। रेंट एंड कनेक्ट। प्लीज एक्सप्लेन शॉर्टली रेंट एंड you can Explain something about this Okay. Hi. So we are from iVold. We're the first blockchain-based share economy app. So it works like Airbnb. People can rent out their items. It's not particularly for apartments, but for everyday utilities. So let's say you have a surfboard and you would like to rent it out to somebody. You can simply put it on the app, and someone else, either a traveler or someone else, could come and rent it. how long this is in market? Yes, so we are 9 months in the market. Is it this facility is available in all over India or other countries also? It's a worldwide app. All world. Yes. Okay. Price wise, 100B means $100B means. Excuse me? Price. Explain the price. Oh. What is the rent? That means that we are decentralizing the rental market. It means that the rental market already exists, but it's not decentralized. Airbnb, let's say Uber, they're all Web 2 apps, but we are a Web 3 app. So we are actually saving the data of the people that are coming to us, that are on our app. We're not selling the data. Okay. We're built on blockchain. So yeah, we're the first blockchain-based sharing platform. Great. Thank you very much. Thank you. Thank you. चलिए
Scan. Scan this. तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे थे कि हमारे कितने जाकर के कितने इंस्टॉलमेंट अभी तो बहुत कुछ बाकी बचा हुआ है, ये दिखाते हैं आपको टेक्नोलॉजी और दिखाते हैं आगे इसी को कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो बहुत सारा डाटा हमारे पास में अवेलेबल है और इसमें से चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और इसको चलते हैं फिर। Yes, a message is let's keep sharing and make the world a better place. Thank you. चलिए अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं अगले स्टॉल पे चलते हैं। तो देखिए कि जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ बहुत सारे जो है स्टॉल लगे हुए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी के समय में अपने आप को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। हम एक स्टॉल पे जाते हैं, अगर हम इस तरीके से जाते रहे तो ये मान के चलिए कि हमें कई दिन लग जाएंगे बट हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम चलते हैं अगले पे चलते हैं। ये है क्यूबिट, नो क्यूबिट नहीं है, ये है 9 बिट मीन्स है ये है आपका गेमिंग का। तो गेमिंग के लिए है कि गेमिंग पर भी बहुत ज्यादा फोकस रहता है और इस तरीके से ये इनका जो चल रहा है। हाँ। और देखिए कि ये अपना प्रमोट कर रहे हैं गेमिंग का। This is okay. What is it? Thank you. Okay. Play together and together means. Is it a Devon technology? और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं मालूम का क्या है और ब्लॉकों की बारे में जानने के लिए बहुत सारी भीड़ लगी हुई है इस समय यहाँ और आप देख पा रहे हैं। So dear friend, just describe what is your project at Blockchain. This is a global exchange. Yeah, tell me. Yeah, describe in few words. This is a global exchange, but for Indonesian only. So we are providing for Indonesian customer only. Okay. Right now, we just developed launching in 3 months ago. So this is a transfer gateway, payment gateway, or what? Yes. This is an exchange, yes, exchange, but for Indonesian only. What blockchain you are supporting? Crypto. Yes. What blockchain? On what chain you are doing? What blockchain you are supporting? On which blockchain you were working? कस्टमर मिल रहे हैं तो उनके लिए ये सबसे करा रहे हैं, उनके लिए कार्ड दे रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। उपेंद्र जी कैसा प्लीज? Awesome, man. I'm really good. Thank you. It's been fantastic so far. There are so many outlets, and then we are talking to a lot of people who are interested. So, कि हमारे साथ हमारे इसमें जो इंडिया के बहुत सारे लोग हैं और इसको इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन है इंडिया के और ये चल रहा है OSL प्ले है। अब हम चल रहे हैं यहाँ से, ये देखिए कि इंडिया के लोग हैं और ये अपने आप गिरता है, लपकना पड़ता है और ये लपक रहे हैं। ग्रेट। अब आप देखिए कि आप यहाँ गेम खेलेंगे और इसके बारे में ये प्राइज भी देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं और 5 आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। सुबह किया था मैक्सी का बैंकर दिया हुआ है और हम इसे जो एम्पावरिंग द ग्रोथ टुगेदर इस तरीके से दिया हुआ। तो ये एग्जीबिशन में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हम एग्जीबिशन में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से प्रचार हो रहा है। दोस्तों अभी थोड़ा सा 10 मिनट और बने रहना। अभी आपको दिखाते हैं, हम बाइनेंस के बारे में दिखाते हैं, पूरा बाइनेंस का कवरेज भी किया है और चलते हैं टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ी हुई है उसकी तरफ हम चलते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं यहाँ से में और एग्जीबिशन लगा हुआ है यहाँ टेक्नोलॉजी का और हमें
यहाँ बाली में एक रोबोट के साथ में, और आप ये देख पा रहे हैं ये रोबोट है और रोबोट से हम बात भी कर सकते हैं। यू आर अंडरस्टैंड मी? I don't know, but I just know about देखिए देखिए कि ये रोबोट इस समय हंस भी रहा हमारे साथ में, हाथ भी मिला सकता है, गले भी मिल सकता है, तो प्लीज हैंडशेक। देखिए रोबोट इतना अंडरस्टैंडिंग और इतना सेंसिटिव है कि ये हाथ नहीं मिला सकता है। ओके, थैंक यू। My name is Sally. ओके, रोबोट योर नेम? The robot name is Sally, and about healthy. Maybe you can ask Sally to know about your health. Maybe Sally with your doctor. Children. Yeah. Okay, thank you. Your message from our country, India. Namaste, and I love you. Okay, thank you. तो चलिए चलते हैं हम माइनेज की तरफ चलते हैं। अब कुछ माइनेज का भी कवरेज किया है, तो अगर आपको ऐसा न लगे कि केवल ये कुछ ही नई नई कंपनियां हैं, तो देखिए बाइनेंस ने कितना बड़ा यहाँ लगाया है, पूरे बीच में बाइनेंस का दिया हुआ था। तो चलिए हम बाइनेंस की तरफ चलते हैं, यहाँ से कुछ आपको झलक। हम इंडोनेशिया बाली में, और इस समय हम हैं बीच हाउस बाली में है, और जो बाइनेंस और टोको क्रिप्टो का एग्जीबिशन है उसमें आए हुए हैं। और देखिए मेरे साथ हैं अजीत शर्मा जी हैं। हम आए एमएसटी को लेकर, हम लोग आए हमारे एमएसटी ब्लॉक, और ये है बीच हाउस। बीच हाउस यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन, जहाँ इंडोनेशिया में ये सबसे बड़ा एक्सपो, क्रिप्टो एक्सपो जो हुआ है, वहाँ हमने अपने इंडिया को भी प्रमोट किया है। फर्स्ट ईयर ब्लॉकचेन, एमएसटी ब्लॉकचेन एंड कमिंग। और ये है बाइनेंस का मेला। अब ये देख पा रहे हैं कि ये बाइनेंस का मेला है, और बाइनेंस का मेला में आपको देख पा रहे हैं बाइनेंस ने ये कितना बड़ा एग्जीबिशन दिया है। और इस तरीके से जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बहुत तरह के यहाँ बहुत सारे टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, टोकन्स, इनके एग्जीबिशन लगे हैं, जिसमें से आप ये देख पा रहे हैं टोको क्रिप्टो है, और ये बाइनेंस है, और ये देख पा रहे हैं सरबाज जी हैं। दोस्तों आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम हैं मतलब एमएसटी ब्लॉकचेन, एमएसटी ब्लॉकचेन। और जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि हमने पहले भी बताया था कि हम इस समय एक्सपो में आए, और चलिए बताते हैं कि हम आपको पूरा का पूरा घुमाते हैं। और चलिए चलते हैं, हम यहाँ से चलते हैं टोको क्रिप्टो की तरफ चलते हैं। टोको क्रिप्टो का दिया हुआ है, और हम चलते हैं उधर, चलते हैं यहाँ से एंट्री पास हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ से हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो रजिस्टर के हिसाब से हम चलते हैं, अंदर चलते हैं। और ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हम बीच पे हैं, और आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू। सर आइए, इधर आइए, इधर हम क्यू में लगते हैं, रजिस्ट्रेशन के क्यू में, और फिर आगे फिर बताते हैं हम अभी आगे का, फिर बताते हैं आगे का। तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं एंट्री अंदर जाने के लिए, तो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हम रजिस्टर कर चुके हैं। और देखिए कि हबीब जी हैं, हबीब जी उधर खड़े हुए हैं, पहुंच चुके हैं। इस तरीके से इंडिया के कोने कोने पर लोग मिलेंगे। हाँ, हम इधर से भी आ सकते हैं। देखिए कंटिन्यू हम चल रहे हैं। चलिए तो दोस्तों ये वीडियो आपको मिल जाएंगे, आपको देखने के लिए वीडियो मिल जाएंगे। और अभी टाइम भी काफी हो चुका है, तो यहाँ तक आपने देखा है। पंकज सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नो सर, अब समय भी बहुत ज्यादा हो गया, 10:01 हो गए हैं। तो आपका अगर परमिशन हो तो आज की मीटिंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम लोग सुबह प्रयास करेंगे 8 बजे मिलने का, अगर नहीं तो रात में तो कन्फर्म ही है जी। जैसा आदेश करें सर। मॉर्निंग में हम अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि हमें यहाँ से जो चेकआउट करना है, हमें 8 बजे निकलना है। और हम जब यहाँ से 8 बजे निकलेंगे तो इंडिया में उस समय बज रहे होंगे 5:30 सुबह के, और जब वहाँ 8 बज रहे होंगे तो यहाँ 10:30 बज चुके होंगे, और हम होंगे ऑन द वे होंगे। तो इसीलिए सुबह के सेशन में हमारा रहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है। उसे HOD सर हैं, वो कंडक्ट करेंगे कि किसके साथ करना है या नहीं करना है।
तो चलिए वो आप तक मैसेज पहुंच जाएगा जैसा भी होगा। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। चलिए आज की मीटिंग को हम लोग यहीं विराम देते हैं। कल फिर इसी तरह समय 9 बजे रात में हम लोग मिलते हैं और एक नए वीडियो नए सूचना के साथ। राकेश शेखावत सर हमारे बाली में है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा। सर शेखावत सर, एक क्वेश्चन था सर, अभी आप एमएसटी ब्लॉकचेन की तरफ से गए थे एज ए प्रेजेंटर, वहाँ कैसा फीलिंग हुआ आपको? फील किया जाता है, फील को बताया नहीं जाता। अब ये मानिए चलिए कि बस हम ये मिस कर रहे हैं, फील तो बहुत अच्छा हो ही रहा है, और लेकिन मिस कर रहे हैं, आप लोगों को भी मिस कर रहे हैं। तो हमारा आप लोगों से ये है कि जो अगला एग्जीबिशन रहे तो उसमें आप खुद पार्टिसिपेट करके देखिए और खुद फील करके देखिए कि कितना अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो अवसर के इंतजार में। अब की बार जब अवसर आता है तो इंडिया से 1000 नहीं कई हजार लोगों का हुजूम निकलने वाला है, जैसा कि आपका इस पॉइंट फेस्ट के माध्यम से जो हम लोगों को सूचना मिली है। अभी जो आपने डेट दिया था, उस डेट को लेकर के हमारी इंडिया में आज से ही बिगुल बज गया है। तो अगला इवेंट बहुत ही दमदार होने वाला है। ठीक है सर, बस आज के लिए बस इतना ही। और सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हमारे एचओडी सर को नमस्कार, राकेश सर आपको भी प्रणाम, हमारे एमएस सिद्दीकी सर आपको भी हमारा नमस्कार। तो आज यही विराम देते हैं, फिर कल मिलते हैं 9 बजे इसी समय। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों रात के 12:30 बज चुके हैं इंडोनेशिया में, और आपके साथ में अब इंडोनेशिया के हिसाब से तो गुड मॉर्निंग का समय आ गया है, बाकी इंडिया के हिसाब से हम करते हैं आज आपको रात